अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि मियाँ और बीवी के मिलाप के बाद एक मर्द के स्पर्म, उसकी मनी में जो मौजूद स्पर्म है, उसको कितना टाइम लगता है कि वो अंडे तक पहुँच जाए। तो ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमसे फीमेल्स भी करती हैं, कपल्स भी पूछते हैं, क्योंकि स्पेशली वो कपल्स जिनके यहाँ जो है औलाद नहीं हो रही होती, तो फिर वो काफ़ी वरिड होते हैं और हमसे फीमेल्स कहती हैं कि जी जो हमारे घर में बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो कह रही हैं कि जी आप मिलाप के बाद आधा घंटा तक लेटी रहें या आप पूरी रात लेटी रहें, बिस्तर ना छोड़ें, ताकि जो मेल की मनी है, जो उसका स्पर्म है, वो अंडे तक पहुंच जाए। तो जो है इस बात में किस हद तक हकीकत है, आज हम इस पे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं ये आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर उन मेल्स की बात कर रही हूँ, उन मर्द हजरात की बात कर रही हूँ जिनकी जो मनी की रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है। वो कैसे कि अगर जो है जब एक मेल जो है वो एट टाइम ऑफ क्वाइटस जब वो एजुकुलेट करता है, तो उस टाइम जो उसकी मिकदार है वो एटलीस्ट 5 ml, 1 चम्मच जितनी लाजमी होनी चाहिए, जो उसकी मिकदार है मनी की। उसके बाद अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो वो 50 से 150 मिलियंस जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है। टाइम ऑफ एजुकुलेशन जब मियाँ बीवी मिलाप करते हैं और मेल की जो मनी है वो खारिज होती है, तो उस टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल के जो विजाइनल ट्रैक है उसमें मौजूद होते हैं। तो वो जो है कितना टाइम लेते हैं, तो मिनट से लेकर जो है 10 मिनट्स तक इसका टाइम पीरियड है। यानी कि अगर हम राउंड फिगर बात करें तो 2 to 10 मिनट्स चाहिए स्पर्म को कि वो फीमेल के विजाइनल ट्रैक से जो उसकी सर्विक्स है उससे एंटर होके, यूट्रस में एंटर होके, फलूपियन ट्यूब से गुजर कर और जो ओवरी में मौजूद एग है उसको फर्टिलाइज कर सके। तो इसमें 2 to 10 मिनट्स लगते हैं। और जो है बाज बुक्स में अगर हम राउंड फिगर बात करें तो 15 से 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, लेकिन जो 90+ रेशियो है वो 2 to 10 मिनट्स है जस्ट। तो उसमें फीमेल को ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो क्वाइटस के बाद जो है वो पूरी पूरी रात लेटी रहे, घंटों के हिसाब से लेटी रहे, तो ऐसा नहीं है। हम फीमेल को लाजमी कहते हैं, जिनको हम फर्टाइल विंडो समझाते हैं, जिनको हम डेज ऑफ कंसेप्शन बताते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ क्वाइटस करें तो एटलीस्ट फीमेल आधे घंटे तक लेटी रहे, ताकि जो स्पर्म है वो जो है आसानी जो है अंडे तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर फीमेल सडन उठ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो मेल की मनी है या जो उसकी सीमन है वो जो है फीमेल के ट्रैक से वापस आउट हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो है फिर जो एक्टिव स्पर्म है उनके लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसलिए एट लीस्ट अगर हम एवरेज बात करें तो आधा घंटा फीमेल को लाजमी चाहिए कि वो लेटी रहे। तो ये तभी मुमकिन है जब जो फीमेल है उसका जो एग का साइज है वो 18 to 25 mm के दरमियान हो, जो कि एक नॉर्मल एग साइज है, जो कि मोस्टली एट 12 डे ऑफ जो साइकिल है उस पर रिलीज होता है। इसी तरह जो मेल है उसकी स्पर्म काउंट, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि उसकी जो मिकदार है वो एटलीस्ट 5 ml हो, जो उसकी मनी जो है फीमेल की बॉडी में जो कि रिलीज होती है, उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो जो उसकी कंसंट्रेशन है 15 to 150 मिलियंस पर ml होनी चाहिए। इसी तरह जो उसकी मोटिलिटी है वो 50% होनी चाहिए, और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है हेड की, टेल की और बॉडी की, वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है और मेल फीमेल जो है वो फर्टाइल विंडो को फॉलो कर रहे हैं, तो फीमेल को बासानी प्रेगनेंसी भी हो जाती है और जो है उनके यहाँ औलाद भी होती है। तो बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो रही होती हैं। अगर जो है कोई कपल कंसीव नहीं कर रहा तो जो है कहीं ना कहीं एग का साइज़ वीक होता है, कहीं ना कहीं जो मेल है उसकी जो है वो स्पर्म जो उसकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम होती है, लाइक कंसंट्रेशन में, उसके वॉल्यूम में, उसकी मोटिलिटी में या उसकी शेप में। या अगर दोनों चीज़ें बिल्कुल ओके होती हैं तो फिर ये छोटी मोटी जैसे जो है फीमेल से गलती हो रही होती है कि जैसे हस्बैंड वाइफ ने क्वाइटस किया तो फ़ौरन वो उठ जाती हैं, या वो जो अपने फर्टाइल विंडो पीरियड है उसको फॉलो प्रॉपर कपल नहीं कर रहा होता, तो तब जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि फीमेल कंसीव नहीं कर रही होती है। इसलिए अगर जो है एक कपल 1 साल तक साथ रहता है और उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो फिर उनको चाहिए कि लाजमी जो है फीमेल अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, 12वें दिन पे TVS करवाएं, मेल अपने
सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाएं ताकि उसके मुताबिक डॉक्टर आपको गाइड करें। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल तो फिर ऑटोमेटिकली जो है डॉक्टर आपको फर्टाइल विंडो भी बताएंगी और आपको गाइडेंस भी देंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बहुत से कपल्स जो हैं इसको लेकर, स्पेशली फीमेल्स के जहन में होता है कि जी हमें कितने टाइम पीरियड तक लेटना है, तो आपने जो है राउंड फिगर जो है हाफ एन आवर इज़ मोर देन एनफ, ताकि जो है आपको प्रेगनेंसी हो जाए फीमेल्स को, और जो मैरिड कपल्स हैं उनके यहाँ औलाद हो और उनकी एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो। तो अगर आपके जहन में इसको लेके कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर मेंशन है, आप लोग जो है वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।